दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी कंपनी में या किसी संस्था में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और आपके पास ढेरों योग्यताएं होते हुए भी, आपके पास नॉलेज होते हुए भी आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जहां पे आपने ये देखा होगा कि वो उस व्यक्ति के पास योग्यता तो बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन फिर भी उसे उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्या होता है ऐसा कि हमारे पास योग्यता होने के बावजूद भी हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमें सेटबैक का सामना करना पड़ता है और इन फेलियर्स की वजह से हम लोग योग्यता होने के, नॉलेज होने के बावजूद भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और बड़ा ही कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, इंसान को उसकी बात ही आगे बढ़ाती है। जी हाँ, आपकी जबान ही आपकी योग्यता को दर्शाती है। आप कैसा बोलते हो, सामने वाले के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालते हो, वो मायने रखता है। आज बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं जहां पर जब इंसान काफी मेहनत करने के बाद आगे जाता है और फाइनल इंटरव्यू देने के दौरान ही कुछ गलतियां कर बैठता है, जिसकी वजह से उसे सेटबैक यानी कि फेलियर हाथ लगती है। आज उन कमियों का समाधान करने के लिए, उन कमियों का निवारण करने के लिए मैं आपके सामने इस एक नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत आगे ले जा पाएं और अगली बार कभी भी इंटरव्यू से आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, आप इंटरव्यू से सेटबैक आपको ना मिले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इंटरव्यू में जाते समय या जाने से पहले आपको एक बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि वहां पर हमें सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लो कॉन्फिडेंट होने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर वो लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार है। आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वही तो मायने रखता है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने, जब आप जो इंटरव्यू पैनल है उसके सामने अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप ज्वाइन होने के लिए जा रहे हैं, क्या गारंटी होगी कि आप उस संस्था को आगे लेके जाएंगे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? इसलिए कंपनी या संस्था या भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा कि सबसे पहले आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। इसलिए वो क्या करते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं। आपको पता है इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इंटरव्यू में केवल आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, आपकी स्किल्स चेक नहीं होती, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स, आपके एटिकेट्स, ये सभी चेक होते हैं। आप किस तरीके से कस्टमर से बात करेंगे, आप किस तरीके से सामने वाले इंसान से बात करेंगे, आप अपनी बातों के जरिए उस सामने वाले इंसान को कैसे कन्विंस करने वाले हैं, ये मायने रखता है। और उन सब के बावजूद आपके पास प्रॉब्लम कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसको कैसे टैकल करते हो, आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम को मायने ये रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यूअर्स या जो इंटरव्यू का पैनल है वो हमसे आखिर चाहता क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, वो हमसे सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस चाहता है, हमारा प्रेजेंटेशन चाहता है कि हम अपने आप को आपके सामने, पैनल के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको इस बात की जानकारी देना है कि आखिर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम उसी पर चर्चा करते हैं।
दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है, अपने माइंड को सचेत कर देना है, अपने माइंड को बता देना है कि वहां पर जाने के दौरान आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। वंस मोर, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो रिप्रेजेंटेशन देने वाले हो या पैनल के सामने आप कैसे जाने वाले हो, वही निर्धारित करेगा कि पैनल आपको सेलेक्ट करेगा या आपको रिजेक्ट करेगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है और सतर्कता के साथ, पूरे अटेंशन के साथ आपको पैनल के सामने जाना है। अब वहां पर पैनल वो आपके सामने इकट्ठे ही प्रश्नों की बौछार नहीं करेंगे, वो आपके सामने एक एक करके और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जी हाँ, पूरी तरीके से स्टिल हो करके, फुली रिलैक्स्ड हो करके ही वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको भी फुली रिलैक्स्ड हो करके ही आंसर्स देने हैं। इंटरव्यूअर का पहला प्रश्न ज्यादातर यही होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, यानी कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आपको वहां पर करना क्या है दोस्तों, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको अपना नाम, आपका एड्रेस और फादर्स नेम ये बता देना है। उसके साथ साथ अब अपना पूरा डिटेल नहीं देना है, क्योंकि आपकी डिटेल वो बाद में ले ही लेंगे या फिर उनके पास आपकी डिटेल ऑलरेडी होगी। अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बारे में पूछने का मतलब उनका ये है कि आपके बारे में आपकी राय क्या है। जी हाँ, वो हमसे ही हमारी जानकारी लेना चाहते हैं कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हो। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको इंटरव्यू से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलेगी, उनका सलूशन मिलेगा। वो गलतियां आप समझ पाएंगे जो अक्सर एस्पिरेंट कर देते हैं। ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए अपने बारे में कुछ बताइए, तो लोग गलती क्या कर देते हैं, अपना बैकग्राउंड बताने लगते हैं। वो आपसे बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पूछते हैं। फिर से सुनिए, वो आपसे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पूछते हैं। वो बस आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच ही संस्था की ग्रोथ निर्धारित करेगी। क्या बोला मैंने, आपकी सोच से ही पता चलेगा कि संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी कितनी ग्रोथ होनी है। इसलिए आप वहां पर क्या बताएंगे, आप अपनी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएंगे और आप अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताएंगे। जब आप इनको बताओगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, जो हमारे सामने बैठा हुआ है ना, उसके पास वो चीजें हैं कि ये व्यक्ति बातों से ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, पैशनेट लग रहा है। तो वो काफी हद तक आपके पहले ही आंसर से इंप्रेस्ड हो सकते हैं। वो इंप्रेस्ड हो जाएंगे और हो सकता है काफी हद तक चांसेस आपको आगे लेके जाए। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, आप हमारी कंपनी या संस्था से क्यों जुड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न अक्सर इंटरव्यूअर ये पूछ लेते हैं कि आखिर आपको इतनी सारी संस्थाओं में, इतनी सारी कंपनीज होने के बावजूद आप हमारी कंपनी से क्यों जुड़ना चाहते हैं। आप दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ चापलूसी की बातें कर देते हैं कि सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, आपकी कंपनी ये है वो है, और ऐसा करके वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उस कंपनी से जुड़ने का जो आपका जेन्युइन मतलब है, वास्तविक मतलब है, आप उसको बताइए। आप उस कंपनी से क्यों जुड़ना चाहते हैं, तो आपको आंसर देना है कि सर मैं इस कंपनी से जुड़कर इस कंपनी के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी चाहता हूं, और जो इसी कंपनी में आकर ही पॉसिबल है। अपनी एम्बिशंस के बारे में, सारी एम्बिशंस के बारे में नहीं बताना है आपको, आप अपनी कुछ एम्बिशंस के बारे में बता दीजिए कि सर मैं भविष्य में ऐसा कुछ होना चाहता हूं और मैं अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर रहा हूं, और अपनी ड्रीम को परस्यू करने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म, ये संस्था एक बहुत ही कामगार साबित हो सकती है। और सर जब मैं इस संस्था को ज्वाइन करूंगा ना, तो इस संस्था के साथ साथ मेरी भी ग्रोथ होगी, या यूं कहें कि मैं अपनी ग्रोथ करने के साथ साथ इस संस्था की ग्रोथ तो डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो है पब्लिक को बेस्ट 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 देना। और जब मैं सामने वाले को, पब्लिक को बेस्ट देने की कोशिश करूंगा तो संस्था अपने आप बढ़ेगी। तो आपका वहां पर जो जेन्युइन रीजन है वो आपको बता देना है। अगला प्रश्न है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है।
अब दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। अब आप जब वहां पे अपने पोटेंशियल को बताने जा रहे हो, जी हाँ, जब आप अपने पोटेंशियल को बताओगे कि सर मेरी सबसे बड़ी ताकत तो यही है, जैसे कि सर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा लीडर छुपा हुआ है, क्योंकि जब मैं अकेले काम करता हूं तो वो काम नहीं होता है, और जब मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी साथ ही साथ उस संस्था की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपका सर ये मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना बढ़िया है कि मैं सामने वाले कस्टमर को, सामने वाले व्यक्ति को ये भरोसा दिला सकता हूं कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट आपको देने वाली है वो बहुत ही बेस्ट है। या फिर आप और भी जिस फील्ड से जुड़े हुए हो, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उनको बता सकते हैं। कंपनी हमेशा लोगों के वेलफेयर के बारे में काम करती है और मुझे पब्लिक की भलाई करना बहुत पसंद है। मैं भी एक सोशल रिफॉर्मर हूँ, सोशल रिफॉर्मर बनना चाहता हूँ, तो ये कंपनी के जरिए मैं वहां पर तक पहुंच सकता हूँ। और ऐसी तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब दोस्तों जब आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछी गई है तो जाहिर सी बात है कि आपसे हो सकता है कि आपकी वीकनेस भी पूछ ली जाए। तो अब आपको इस आंसर के लिए भी रेडी रहना है कि आपकी कमजोरी क्या है। अब यहाँ पे गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। कंपनी या संस्था आपसे आपकी कमजोरी का ये मतलब नहीं पूछती कि आप अपनी सच में कमजोरी बताइए कि सर मैं बहुत ही लेट वाला हूँ, सर मैं बड़ा देर से सो करके जगता हूँ। जी नहीं, आपको ये सब बिल्कुल नहीं बताना है। आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको उसी को कमजोरी के रूप में बताना है। नहीं समझे? अभी बताता हूं। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी को वीकनेस के रूप में बताना है। यानी कि कंपनी को आप ये साबित कर दीजिए कि सर मेरा जो पैशन है, मेरा जो डेडिकेशन है, वही मेरी कमजोरी है। नहीं, मेरे लिए जो सबसे बड़ी मेरी पावर है वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे कि सर मैं बड़ा पंक्चुअल हूं, मेरी ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप कह दीजिए 10 मिनट लेट आइए तो सर मैं लेट नहीं आ सकता। आपने मुझे 9 o'clock का टाइम दिया तो मैं 9 o'clock पे कंपनी में हाजिर हो जाऊंगा एट एनी कॉस्ट। सर मैं छुट्टी बहुत कम बहानों से लेता हूं, या सर मैं छुट्टी बिल्कुल ना के बराबर लेता हूं, ये मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सर जब मैं काम करने बैठता हूं, जब मैं अपने वर्क को करने बैठता हूं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस काम को आधा छोड़ के जाऊं। ये सर मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब मैं किसी काम की जिम्मेदारी ले लेता हूं तो मैं उसे पूरा किए बिना उठता ही नहीं हूं वहां से। अब आपने जब आप ऐसा बताओगे तो कंपनी समझेगी, पैनल वाले लोग समझेंगे इस इंसान के अंदर है तो कुछ चीजें, कुछ ऐसा चीज जो बाकी एम्प्लॉयज में आपको दिखेगा ही नहीं। अब वो कंपनी या वो पैनल आपको रिजेक्ट करने से मना कर देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एक बहुत ही बड़ी ताकत हो जाएगी। यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो डिटर्मिनेशन है और आपका उस काम को लेकर के जो डिवोशन है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप अपनी उन कमजोरियों को नहीं बताइएगा जो सच में है, कि आप लेट उठते हो, आप लेट नाइट तक जगते हो, या आप आए दिन बीमार रहते हो। ये सब कुछ नहीं कंपनी आपसे पूछती। कंपनी या संस्था आपसे वो पूछती है कि आप इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपकी ड्रीम जॉब क्या है। अब आप दोस्तों जरा समझिएगा, आपकी ड्रीम जॉब के बारे में पूछ करके सामने वाले पैनल आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कह देते हैं सर मुझे बस मेरी ड्रीम जॉब ये है कि मुझे 15 से 20 हजार 50 हजार की नौकरी मिल जाए, मैं सेटिस्फाइड हूं। और याद रखिए, अगर आपने ऐसा आंसर दे दिया तो आपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया है। समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करके बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे वाह मैंने तो बड़ा अच्छा आंसर दे दिया, अब इससे अच्छा आंसर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं महामूर्ख, वेरी फुलिश पर्सन, क्योंकि ऐसा रिप्लाई आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देता है, आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं उसके क्राइटेरिया को गिरा देगा। आपको क्या बोलना है जरा समझिए। संस्था आपसे आपके ड्रीम जॉब के बारे में पूछ करके ये कभी नहीं पूछेगी कि आप आखिर 10, 15 हजार, 50 हजार की सैलरी चाहते हैं। जी बिल्कुल नहीं, वो आपसे ये जानना चाहेगी कि आपका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है, आप कितना ऊंचा सोच सकते हो।
ऊंचा मतलब कितना बेस्ट और बेस्ट सोच सकते हो, कि आपके उस सोचने के क्षमता पर ही संस्था का विकास छिपा होता है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना डेवलप करेगा वो आपके उसी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी ड्रीम जॉब के बारे में बताने से पहले सोच लेना। और आप ये भी नहीं कि ड्रीम जॉब के बारे में चलो ठीक है फिर मैं बहुत अच्छी बता देता हूँ, सर तो मैं तो आईएएस बनना चाहता हूं, सर मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं, मैं इस कंपनी का एमडी बनना चाहता हूं। आप उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को जाहिर करिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अधिक बोलना, आपका अतिशयोक्ति आपको ले डूबेगा। इसलिए अधिक बोलने से भी बचना। एक बात याद रख लो, अति सर्वदा वर्जते, अति का हमेशा वर्जन करना चाहिए, यानी कि अति है, अधिकता को हमेशा छोड़ देना चाहिए। अधिक बोलने से इंटरव्यू पैनल के सामने आप जितना अधिक बोलोगे उतना आप अपने लिए गड्ढा गहरा करते जाओगे। इसलिए इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का कुछ कम शब्दों में ही आपको रिप्लाई देना होता है। बस मेरी ड्रीम जॉब ये है कि मैं जिस काम में आ गया हूं, इस काम में मैं इतना लॉयल हो जाऊं कि आपको मुझ पर नाज हो जाएगा। मैं जिस जॉब में आ रहा हूं यही मेरी ड्रीम जॉब है, और मैं इस ड्रीम जॉब के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि आप मुझसे 8 के बदले 10 घंटे काम करवाएंगे तो भी मैं करूंगा। तो काम 8 घंटे में होना है, मैं उस काम को 6 घंटे में, 5 घंटे में करने की क्षमता रखता हूं। यानी कि मेरी प्रोडक्टिविटी बाकी एम्प्लॉयज से बेटर है। अब आप ऐसे रिप्लाई करोगे तो इंटरव्यूअर पैनल आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। आपकी करियर में गैप क्यों है? अब ये क्वेश्चन सभी से नहीं पूछा जाता दोस्तों, ये उन लोगों से पूछा जा सकता है कि जैसे कभी कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, साल भर 2 साल भर का गैप हो गया है, किन्हीं भी कारणों से, कुछ अपरिहार्य कारणों से वो जो भी जॉब थी उस जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाए, या उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए। तो अब आपको उस गैप के बारे में क्या रीजन है वो बता देना है। झूठा रीजन देने से बचना है, आपको जेन्युइन रीजन बताना है कि सर ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। कुछ बच्चे बता देंगे सर फैमिली इशू था, फैमिली इशू के चलते घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इस वजह से मैं संस्था में जुड़ नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को 2 साल का गैप करना पड़ा मुझे। तो आप जेन्युइन रीजन बता सकते हैं। जो एम्प्लॉयज हैं वो ये कह सकते हैं सर मैं अपने आप को और बेटर बनाने के लिए 1 साल के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स कर रहा था, सर मैं अपने आप को और बेटर बनाने के लिए मैं कोई कोर्स कर रहा था, इस वजह से मेरा 1 साल का 2 साल का गैप हो गया। आप जेन्युइन रीजन दे करके सामने वाले पैनल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी या फिर क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब जब आप किसी एक कंपनी से छोड़ करके दूसरी कंपनी में आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल सकता है कि आपने पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने उसको क्यों छोड़ा और नए ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन थे। अब बहुत से लोग फिर इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। इस प्रश्न के जरिए, जी हाँ, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। इस प्रश्न के जरिए सामने वाला बंदा आपके अंदर तक की बात जानने की कोशिश करता है। नहीं समझे? अभी समझाता हूं। पैनल आपसे ये चाहेगा कि आप मुझे ये बताइए आपने उस जॉब को क्यों छोड़ा। वो बढ़िया आपको स्कोरिंग कर तो रही थी, आपको बढ़िया पेमेंट भी तो दे रही थी, बढ़िया सैलरी भी तो दे रही थी, और वो कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, या कोई जिस भी आप संस्था में रहे होंगे। अब गलती लोग यहां पर ये कर देते हैं दोस्तों, वो उस कंपनी की कमियों को बताने लगते हैं। फिर से सुनिए, कमियां यही करते हैं कि वो उनकी कमियां बताने लगते हैं। आपको इन कमियों को नहीं करना है, क्योंकि कंपनी या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन ये कभी नहीं चाहेगा कि आप दूसरी संस्था की बुराई करें। क्यों? वो संस्था तो मल्टीनेशनल है, ये वो तो आगे बढ़ ही रही है। वो सिर्फ आपका माइंडसेट देखना चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी कंपनी को लेकर के कितना लॉयल हैं। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपनी के लोग, हो सकता है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं वहां के लोग किसी भी तरीके से आपको प्रोवोक कर सकते हैं, आपको उकसा सकते हैं कि पुरानी कंपनी में क्या क्या कमियां थी वो मुझे जरा गिनाइए आप। और आप इमोशनल ना हो जाना कि अरे ये मुझसे उन कमियों को गिनाना चाह रहा, चलो मैं इनको गिना देता हूँ। जी नहीं दोस्तों, ध्यान यहीं पे रखना है। मैंने कहा ना, गलतियां यहीं पे होती हैं
और लोग अपनी कमी यही है कि दूसरों की कमियां गिनाने लगते हैं। आपको ध्यान रखना है, कमियां नहीं गिनाना, क्योंकि उन कमियों को जान करके वो आपकी वफादारी का इम्तिहान लेते हैं। क्या करते हैं? इम्तिहान लेते हैं। आप जब दूसरी कंपनी की कमियों को सामने वाली कंपनी से गिनाने लगते हो तो वो ये समझ जाते हैं कि ये बंदा लॉयल नहीं है। आपको लॉयल होना पड़ेगा। आप पुरानी जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जिस संस्था के साथ जुड़े थे, आपको उस संस्था के साथ भी लॉयल रहना है, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स तो होंगे ना जो आपको पता होंगे और आप उस दूसरी कंपनी को नहीं बताएंगे। ये आपकी लॉयल्टी है। क्योंकि जब आप सुनिए, क्योंकि जब दूसरा इंसान आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आपको लालच दे रहा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला मुझे जॉब दे सकता है, और आप इस वजह से दूसरे की कमियों को गिनाने लग जाएंगे कि फलाना कंपनी में या उस कंपनी में ये कमियां थी, सर वो सैलरी नहीं दे रही थी, उसमें सैलरी हाइक नहीं था, सर मुझे वहाँ पे लीव बहुत कम मिलते थे, सर उस कंपनी का तो एमडी ही खराब है, सर उस कंपनी में तो ये प्रॉब्लम्स है। आप उन प्रॉब्लम को नहीं गिनाइए, आप बस ये बता दीजिए कि सर मैं कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी चाहता था और मुझे उस कंपनी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, सो आई रिजाइन, इसलिए मैंने वहाँ पे रिजाइन कर दिया। बस आपको इतना आंसर देना है, ना कि ये कि उसकी कमियां गिनाने लगना है। क्योंकि दोस्तों, दूसरी कंपनी आपसे दूसरी कंपनी के बारे में जान करके सिर्फ आपकी लॉयल्टी का परीक्षण करती है कि आप कितने लॉयल हो उस पहली कंपनी से और जिस कंपनी में आप ज्वाइन होने वाले हो। तो इस बात को बिल्कुल माइंड में बिठा लेना है कि कभी किसी की गलतियों को उजागर नहीं करना है। अब जेन्युइन रीजन बता देना कि सर मैं अपनी पॉसिबिलिटी देख रहा था कि मैं कितना आगे डेवलप कर सकता हूँ, कितना ग्रो कर सकता हूँ, मुझे उस कंपनी में ग्रोथ अपनी बारे में नहीं दिखी, इसलिए मैंने वहां की जॉब छोड़ दी या छोड़ना चाह रहा हूँ, ताकि उसी कमियां गिनाइएगा। अगला है, आप प्रेशर या स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। अब ये प्रश्न दोस्तों, ये केवल एक ऐसा प्रश्न है जो आपसे सिर्फ इसलिए पूछा गया है कि अगर आपके पास जिस कंपनी में ज्वाइन होने वाले हो, अगर उसमें ज्वाइन कर ले जाता है, आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम का कैसे निराकरण करोगे। तो अब आपको रिलैक्स्ड हो जाना है। जी हाँ, एक लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है। क्यों? ऐसा करके आप सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करोगे। जी हाँ, अपने माइंड को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। और जब रिलैक्स्ड हो जाओगे तो आपको इसका आंसर देना है। आंसर क्या होगा? आप बताइए सर, मेरे पास आप क्या बताओगे? आप अपनी उस पहली वाली क्वेश्चन को रिपीट करिए, तो उनको लगेगा कि आपने जब पहले क्वेश्चन को रिपीट किया, यानी आपकी प्रॉब्लम जो है वही आपका सोल्यूशन। आप लोगों को ये बताएंगे कि जो प्रॉब्लम आती है वो सोल्यूशन ले करके आती है, और मैं जो हूं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। तो जब आप ये बताओगे तो सामने वाला इंप्रेस तो हो ही जाएगा। आप ये बताइए कि सर जब मेरे पास प्रेशर वाला वर्क आता है तो मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है, आप अगर आपने यहां पे नहीं बताई तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा सर मैं वर्स्ट सिचुएशन में भी ना पॉजिटिव रहता हूं। क्या बोलोगे? जी हाँ, आप अपनी वीकनेस में एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि सर या मैम, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना आ जाए, बेकार से बेकार सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं उन सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहता हूँ, मैं रिलैक्स्ड रहता हूँ, मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती है और वो स्माइल जेन्युइन होती है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल्स दिखाई ही नहीं देंगे, और जब आप गोल्स पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। और सर मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, तो कैसी भी प्रॉब्लम है मैं स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेता, मैं उसके निवारण के लिए हर वो काम करता हूं कि जिससे वो सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे मैं सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करता हूं, जैसा आपने अभी जस्ट कुछ सेकंडों पहले किया। आप बताइएगा सर, जैसे आपने देखा अभी आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन किया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। ऐसे ही मैं अपने अवचेतन मन को रिलैक्स करता हूं, उसको ये क्वेरी भेजता हूं कि भाई साहब आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई, आपको स्ट्रेस दे सकती, क्या करोगे? तो सर मैं जब रिलैक्स्ड हो जाता हूं तो मेरा अवचेतन मन, मेरा
अनकॉन्शियस माइंड ही उसके रिजल्ट फाइंड आउट करने लगता है, ढूंढने लगता है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। मैं प्रॉब्लम 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 नहीं करता सर, मैं सिर्फ सोल्यूशन 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 करता हूं कि कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कैसे 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 कैसे। मैं ये नहीं ढूंढता क्यों 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 कि मैं ही क्यों मिला ये करने के लिए। नहीं सर, ये मेरी अब बहुत बड़ी वीकनेस है। आपकी वीकनेस नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है और आप उसको वीकनेस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सामने वाले को लगे कि बंदा अपने ड्रीम को लेकर के, इस जॉब को लेकर के इतना डेडिकेटेड है कि साला मैं कुछ भी करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे इस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हाँ, इस जो मैं बोल रहा हूँ उसमें वजन लाने के लिए मुझे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि सर मैं इस प्रेशर को हैंडल करने का मेरा यही तरीका है। सामने वाला डेफिनेटली आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा दोस्तों, और जो आपको जॉब नहीं भी देना चाहेगा ना, वो आपको डेफिनेटली सेलेक्ट कर देगा। इसलिए आप अपनी कमजोरी को या आप अपनी ताकत को कमजोरी के रूप में दिखाइए और अपनी कमजोरी को ताकत के रूप में दिखाइए कि सर मेरा अवचेतन मन ही मेरा हेल्पर है। मैं अपनी प्रॉब्लम को सर थोड़ा समय जरूर लेता हूं, लेकिन मैं आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पैनल वाले अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि आप खुद को अगले 5 सालों बाद कहां देखते हैं। यानी कि मैंने अभी पहले कहा ना कि कंपनी या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कभी ये नहीं चाहेगा कि आप कुछ उनको ऐसा रिप्लाई करो कि जो सब कॉमन हो। जी नहीं, यानी वो सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को देखता है कि आपकी सोच है कितनी। क्या आप एक एम्प्लॉय बन के ही रहना चाहते हो या उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हो, आप जी जान लगाने को तैयार हो। कंपनी अगर आपके अंदर पैशन देखेगी, संस्था आपके अंदर एक जुनून देखेगा, एक आग देखेगा, तो डेफिनेटली वो आपको सेलेक्ट नहीं, आपको कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पदवी, बहुत अच्छी पोस्ट भी दे सकता है। सिर्फ आपका इंटरव्यू, आपका कॉन्फिडेंस ही ये बताएगा कि सामने वाले को कैसे इंप्रेस करना है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वही बताएगा कि आपको कौन सी पोस्ट देनी है। इसलिए सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंट होना है, और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाना और ना ही लो कॉन्फिडेंट हो जाना। और आप मेरी आग को अगले 1 महीने के अंदर अंदर देख लेंगे कि इस कंपनी में बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनमें और मुझ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप उनको आगे का बताओ कि सर मेरे जरिए। और दोस्तों एक बार सबसे बड़ी बात, अपने कुछ ऐसे प्रश्नों को खुद भी शामिल करना है कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी क्वालिटीज बता दो उस संस्था को, उन मेंबर्स को, कि उन मेंबर्स को लगे कि वो आप पे डिपेंड हो जाए। नहीं समझे? समझ आता हूं कि कुछ ऐसे प्रश्न बता दो कि सर जैसे आपको ये ऐसी प्रॉब्लम दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्वर ऐसा हूं कि खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम्स को भी मैं बड़े इजीली सॉल्व कर सकता हूं, जो कि आपके किसी भी एम्प्लॉय में ऐसा दम नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको अपने आप का प्रमोशन भी करना है, अपने आप के बारे में पॉजिटिव बताना है। यानी संस्था सोचेगी कि सच में यार इस बंदे में ऐसी दम है, सच में इस बंदे के अंदर ऐसी पावर है क्या। जब आप एक कुछ डेमो दे करके दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीचर ज्वाइन होते हैं। जी हाँ, एज अ टीचर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें हो सकता है टीचर, प्रिंसिपल आपसे ये कहें कि इस बच्चे के अंदर, वो कोई बच्चा है बहुत वो शरारती है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन अब आप कैसे सॉल्व करोगे कि उसके अंदर उस पढ़ाई के कीड़े को डाल दो। पढ़ाई के कीड़े का मतलब बच्चे के अंदर ऐसा इंटरेस्ट जगा पाए कि वो बच्चा पढ़ने लग जाए। आप क्या कर सकते हो, आप वो पॉजिटिविटी बता दो कि सर मेरे अंदर ये ऐसी एक हुनर है, आपको बताना नहीं है। सुनिए, क्योंकि कुछ चीजें आपको अपने बारे में सीक्रेट रखनी होंगी, क्योंकि वो सीक्रेट आप लोगों के सामने तभी आए जब आप वहां पे सिलेक्ट हो जाए, और कंपनी से ये तभी देखेगी जब आप वहां पे जाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। और अगर नहीं करते हैं तो ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये उस कंपनी के लिए या उस संस्था के लिए निगेटिव है। फिलहाल आपको लेकर ऐसा रोड मैप बना के देना है कि सर ये प्रॉब्लम तो मैं ही सॉल्व कर सकता हूं, मैं ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, बट अगर मुझे ये प्रॉब्लम मिलती है तो डेफिनेटली सर आप देखेंगे कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जितना आपको टाइम बोलना है उतने टाइम में मैं इसका इंप्रूवमेंट करके दिखा सकता हूं। अगले 5 सालों बाद आप अपना एम्बिशन बता दीजिए कि सर मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अगले 5 सालों के बाद मैं यहां से वहां होना चाहता हूं। यानी आपकी जो ड्रीम है, ड्रीम जॉब के साथ साथ कि सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि कूप मंडूप हो जाऊं। कूप मंडूप उसको कहते हैं कि जो बिल्कुल एक लिमिटेड क्षेत्र में रहता है, क्योंकि पुरानी एक कहावत होती है ना, जो लोग पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। और ये क्या कहता, नहीं सर
मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं उतना पैर बिल्कुल नहीं पसारूंगा जितनी चद्दर होगा, मैं तो चद्दर ही लंबड़ी कर लूंगा। यानी कि मैं अपना जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को इतना बढ़ा लूंगा, उस क्राइटेरिया को इतना बड़ा कर लूंगा कि आप खुद ही देखेंगे कि इस बंदे ने जब ज्वाइन किया था पिछले 5 साल पहले, तो ये बंदा किस रूप में था और आज उसकी ग्रोथ कहाँ पे है। इस लेवल से मैं सर अपने आप को स्केल अप करूंगा। मैं अपनी आपकी ग्रोथ चाहता हूं, ना कि मैं डिक्लाइन होना चाहता हूं, मैं अपलाइन होना चाहता हूं, मैं ऊपर बढ़ना चाहता हूं। तो आपको ये बताना है अब तक आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। अब आपके पास ये प्रश्न का उत्तर देकर के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने बारे में सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर पाएं। अब इस प्रश्न के जरिए दोस्तों आपको ये बताना है कि आपके पास जो जो अचीवमेंट है, आपने पिछली संस्था में कितना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, या आपको वहां पे क्या क्या मेडल्स मिले, आपको किन नए नामों से खिताब मिला, आपने क्या स्पेशल किया था जिसकी वजह से आपको हम यहाँ पे हायर करें और आप वैसे ही ग्रोथ इस संस्था को भी दें। तो ऐसे तमाम उत्तर हो सकते हैं जो आप वहां पर बता सकते हैं। यानी आपको आपकी बेस्ट अचीवमेंट बतानी होगी, और अगर आपको प्राइजेस मिले हैं, अगर आपको मेडल्स मिले हैं, तो आपको उनका जिक्र भी करना होगा। अगला प्रश्न है, आपको इस वैकेंसी के बारे में कहां से पता चला। अब दोस्तों अगर इंटरव्यूअर आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई पूछ लेते हैं कभी कभी कि अच्छा ये बताइए आपको यहां के बारे में जानकारी कैसे मिली, तो आपको ये बता देना है, इसका जेन्युइन आंसर देना है, कोई झूठ नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि सर मुझे अमुक व्यक्ति से, यानी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसकी वजह से मुझे जानकारी मिली। यानी मेरा एक दोस्त सर है, वो इसी कंपनी में काम करता है और उसकी पिछले 2 सालों में ग्रोथ को देख करके सर मैं इतना इंस्पायर हुआ हूं कि मुझे लगा ये कंपनी जो है मुझे वो मौके दे, जब मेरे दोस्त को मौके दे सकती तो मुझे भी देगी, और उस कंपनी के आगे बढ़ने के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूंगा। सर मुझे मेरे दोस्त ने ही बताई, और मेरे दोस्त आज भी इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और सर उसे बेस्ट एम्प्लॉय होने के लिए पिछले बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ सर, मेरा दोस्त जो ज्वाइन हुआ था उसने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था कि पिछले 2 सालों से उसी इंसान को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है। तो सर जब उसकी इतनी ग्रोथ हो सकती है तो मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पे आना चाहूंगा, इसलिए मुझे, और जब आपकी इस संस्था में वैकेंसी हुई तो मेरे दोस्त ने मुझे इससे रूबरू करवाया। तो आपको जेन्युइन रीजन देना है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर इस वैकेंसी के बारे में आपने इस दिन के इस न्यूज़पेपर में आपने इश्तिहार दिया था, एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, और मैंने उसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश की है। अपनी प्रीवियस जॉब के चैलेंजेस के बारे में बताइए कि पिछली जो आपकी चैलेंजेस थी वो आपने कैसे टैकल की। आप उन चैलेंजेस का मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो आपसे चैलेंजेस जानना चाहते हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस पिछली कंपनी में आप थे वहां पे जो आपको चैलेंजेस मिले, उन चैलेंजेस को आपने टैकल कैसे किया, सॉल्व कैसे किया। क्योंकि आपने कहा है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। अब आप क्या उत्तर देंगे, तो चलिए इसके मैं कुछ एग्जांपल से उत्तर देता हूं, क्योंकि इसके उत्तर अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी संस्था में गए जो एक अध्यापन का कार्य करती है, यानी कि आप एक टीचर हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक ऐसे बच्चे को एग्जांपल दीजिए, सर पिछले साल मेरे इस विद्यालय में एक ऐसा बच्चा आया था जिसका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा वीक था, मानसिक तौर पर वो थोड़ा सा सही नहीं था। तो जो बच्चा था वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, और मुझे उस बच्चे को पढ़ाना था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया सर, मुझे उसकी जिम्मेदारी जब दी गई तो मैंने उसके गार्जियन को, उस बच्चे के गार्जियन को और अपने स्कूल के तमाम स्टाफ को ये कह दिया कि इस बच्चे को मैं सिखा सकता हूँ। पहले तो यूं हुआ सर कि मेरा मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जब ये कर दिखाया तो मुझे भी पिछले साल अपने स्कूल में टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है सर। अब आपने यहाँ पे चैलेंजेस को बता दिया, अपनी उपलब्धि भी बता दी।